नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस इस समय बहुत ही बुरे समय से गुजर रही है। पूरे नेशनल लेवल पर अगर बात करें तो कांग्रेस की बड़ी खराब स्थिति है। आप सबको पता ही है कि अमरिंदर राजा वरिंग जो इस समय अध्यक्ष हैं पंजाब के, और उन्हें फिर से कंटिन्यू कर दिया गया, उनके खिलाफ बगावत हो गई है। ज़्यादातर विधायकों ने ऑब्जर्वर्स के सामने, यानी कि अजय माकन वगैरह के सामने जो पिछले महीने गए थे, ये कहा था कि चन्नी को अध्यक्ष बनाइए। चन्नी के नेतृत्व में, जो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो पार्टी सफलता हासिल करेगी। अमरिंदर राजा वड़िंग के नेतृत्व पे ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अमरिंदर राजा वड़िंग राहुल गांधी के खासम खास हैं। साथ ही साथ वो प्रताप सिंह बाजवा जो एलओपी हैं, ये भी राहुल गांधी के खासम खास हैं। इन सब लोगों को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का इनके ऊपर आशीर्वाद है, तो राहुल गांधी इनकी कोई भी बात मान लेंगे। गुटबाजी के कारण कांग्रेस लगातार हारी है, और राहुल गांधी के आने के बाद यह मानना पड़ेगा आपको कि पार्टी में गुटबाजी और बढ़ी है। राहुल गांधी को पुराने कांग्रेसियों से बहुत चिढ़ है। उन्होंने अपने नए लोगों की एक टीम बना ली है जो उनकी हाँ में हाँ करे। किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस टिकती नहीं है, और लोग उनको क्यों वोट दें ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। बस नरेंद्र मोदी को गाली देनी है, नरेंद्र मोदी को गाली देनी है, नरेंद्र मोदी को गाली देनी है, ये अभियान चल रहा है। अब जैसे पार्लियामेंट का मानसून सेशन आने वाला है, राहुल गांधी गायब हैं। कहाँ हैं पता है किसी को? विदेश गए हुए हैं, पर्ची लेने के लिए गए हुए हैं कि वहां से कुछ सॉलिड आइटम मिलेगा और संसद की मैं कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश करूंगा, या फिर कोई किताब उठा लेंगे कि इस किताब के अंश मुझे पढ़ने हैं। कायदे से वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं जो कांग्रेस को करना चाहिए, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनी रहे। देखिए, बीजेपी ने पूरे देश में हिसाब किताब एक ऐसा बना दिया है कि वन एंड वन कर लिया है। ज्यादातर राज्यों से कांग्रेस बाहर हो चुकी है। 3-4 राज्यों को छोड़ दें, हिमाचल को छोड़ दीजिए, और गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश को थोड़ा बहुत मान लीजिए, या फिर कर्नाटक को मान लीजिए कि जहां कांग्रेस और बीजेपी में फाइट होती है। बाकी सभी जगह जो क्षेत्रीय दल हैं वो अग्रेसिव हो गए। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पीछे चली गई। तो बीजेपी के लिए यह स्थिति बड़ी सहज है कि उसका टक्कर सीधे की सीधे कांग्रेस से होती रहे, और कांग्रेस को सीधी टक्कर में वो बुरी तरह से मात देती है। उसे दिक्कत वहां आती है जब क्षेत्रीय दलों के साथ उसे लड़ना पड़ता है। जाने माने पत्रकार हैं शेखर गुप्ता, उन्होंने अपना एक लेख लिखा है, और उस लेख में उन्होंने 3 सवाल उठाए हैं। आपकी स्क्रीन पर वो तीनों सवाल हैं कि भाजपा को कांग्रेस इतनी सुविधाजनक प्रतिद्वंदी क्यों लगती है, कांग्रेस में क्या कमी है कि वह विश्वसनीय चुनौती नहीं बन सकती, कांग्रेस खुद को कैसे उभारे। इन सवालों के जवाब भी उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास 4 इंजन हैं जो उसे जीत हासिल कराते हैं: हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, जन कल्याण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बढ़िया तरीके से अनुपालन गारंटी के साथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना जो सारी दुनिया को नजर आता है। और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी गलत कर रही है। तो कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि अगर बीजेपी गलत कर रही है तो फिर वो ऐसा क्या सही करे जो जनता उनको वोट दे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आई कांग्रेस तो क्या कांग्रेस अर्थव्यवस्था, रणनीतिक मामलों, विदेश नीति के मोर्चे पर कुछ करने वाली है? जनता को बताना चाहिए। राहुल गांधी बार बार कहते रहते हैं कि पाकिस्तान ने यह कर दिया है, चाइना ने हमारी जमीन कब्जा ली है, अमेरिका हमारी ऊपर दादागिरी दिखा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है। लेकिन कभी भी कांग्रेस या राहुल गांधी ये नहीं बताते कि इन मुद्दों पर हमारा स्टैंड क्या है। ये शेखर गुप्ता जी ने सही लिखा है कि हमारा स्टैंड क्या है। उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि उनका स्टैंड क्या है। तो ये जो सारी चीजें हैं, उन सब मुद्दों पर उन्होंने कई और भी सवाल खड़े किए हैं कि आप बताइए कि चाइना के मैटर को आप कैसे सोल्ड करेंगे, अमेरिका के मुद्दे को आप कैसे हैंडल करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि आप बार बार आरोप लगाते हैं कि भाजपा अगर पूंजीवादी पार्टी है, कि भाजपा अगर आप कहते हैं कि ये पूंजीवादी है, बिजनेसमैन लॉबी का साथ देती है, तो फिर आपको यह बताना चाहिए कि आखिरकार वो राष्ट्रीय हितों को अपने हिसाब से लेकर के नहीं चल रही है, पूंजीवादियों का साथ दे रही है, तो कांग्रेस उससे क्या अलग करेगी। ये तो बात मैं भी कई बार कहता हूं कि अंबानी अडानी से राहुल गांधी को बार बार परेशानी होती है
लेकिन क्या कभी राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखवा पाएंगे कि हम आते ही यहां पर अडानी और अंबानी की दुकान बंद करा देंगे? क्या यह देश बिजनेसमैन और कारोबारियों के बिना चल सकता है? जो इस देश में 70-80% लोगों को रोजगार और उनके आजीविका का साधन दे रहे हैं, कोई इंटरनेट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? यही शेखर गुप्ता अपने इस आर्टिकल में लिखना चाहते हैं। हालांकि ये नंबर 1 के वामपंथी पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस में रहे हैं और प्रो कांग्रेसी हैं ये लोग, इन्हें कांग्रेस से हमेशा सहानुभूति रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर जनता के सामने कांग्रेस को यह बताना है कि भाजपा पूंजीवादियों की पार्टी है और हम नहीं है, तो आप बताइए कि आप कैसे नहीं है। दूसरे उन्होंने एक बड़ी नेक सलाह दी कि अगर हिंदुत्व की पिच पर आप बीजेपी का मुकाबला करने की कोशिश करोगे तो जिंदगी भर नहीं जीत सकते। वो जमीन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कब्जा चुकी है और इस पर उसका कब्जा होता चला है। आप कितने भी मंदिर चले जाओ, जनता आपको पाखंडी ही कहेगी। राहुल गांधी, ध्यान है, गुजरात चुनाव से पहले जनेऊ पहनकर कहां कहां जाने लगे थे, किसी ने वोट नहीं दिया। लोग मानते नहीं, सब मानते हैं कि हिंदू की बात केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस फ्रॉड करती है, उसे केवल वोट लेने हैं।